12वें अध्याय का भगवान ने क्या बोला? अर्जुन के अंदर में ये प्रश्न उठा कि निराकार की भक्ति श्रेष्ठ है या साकार का भक्त श्रेष्ठ है। अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठा कि निराकार के भक्त श्रेष्ठ हैं या साकार के भक्त श्रेष्ठ हैं। इसके लिए क्या बोला? जैसे एक माँ का गोद वाला बच्चा ही उतना ही प्रिय है जितना कमाओ बेटा। मतलब भगवान को दोनों प्रिय हैं, निराकार का भी भक्त प्रिय है और साकार का भी भक्त भगवान को प्रिय है। कैसे प्रिय है? जैसे एक माँ को गोद का बेटा भी प्रिय है और जो बेटा बड़ा कमाता है उसका भी वो भी प्रिय है, दोनों प्रिय हैं। फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने, निराकार की भक्ति में परिश्रम है पर साकार की भक्ति ऐसे है जैसे अपना सर्वस्व भगवान के ऊपर छोड़ देता है। नैया छोड़ी आप हवाले, आप संभाले जरूर संभाले। और निराकार की भक्ति ऐसी है जैसे अपनी बाहों से सागर तैरना। कितना प्यारा बात गुरु जी ने समझाई, सरल बात। साकार की भक्ति कैसी है? साकार की भक्ति है कि साकार को आपने अपनी नैया आपने हवाले कर दी, तो क्या बोला? आप संभाले जरूर संभाले। जब हम गुरु को अपना तन मन धन दे देते हैं तो गुरु हमारी संभाल करता है, फिर करना पड़ता है उसको। तो बोला जिसने अपना समर्पण भाव रखा है, गुरु साकार भक्ति ऐसी है कि हमने गुरु के हवाले सब कर दिया तो गुरु क्या है? गुरु उसको मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेता और पहुंचा के रहता है। और निराकार भक्ति कैसी है? बोला निराकार भक्ति वैसी जैसे अपनी बाहों से समुद्र तैर के पार करना। क्यों? क्योंकि आप अपनी बाहों समुद्र पार, कोई आपको सहायता करने वाला नहीं है। आप साकार भक्ति करते हैं, साकार गुरु है उसकी भक्ति करते हैं, तो कोई भी दुख तकलीफ मुसीबत आती है तो साकार गुरु उसकी रक्षा करने के लिए बाध्य है। क्यों बाध्य है? क्यों? क्योंकि तुमने अपना समर्पण कर दिया गुरु को। गुरु आप जानो आपका काम जाने। क्या बोला, क्या लिखा, कितनी अच्छी बात लिखी है। लिखी है नैया छोड़ी आप हवाले, आप संभाले जरूर संभाले। जब हमने गुरु के ऊपर अपनी नैया छोड़ दी, मैंने गुरु को अपना मैंने समर्पण कर दिया, तो अब गुरु जैसे चाह रखे, तो गुरु उसको जरूर संभालता है। लेकिन निराकार में आपको कोई साकार मदद करने नहीं आएगा। भगवान को भी किसी मदद करनी होती है, किसी साकार के माध्यम से करते हैं। निराकार को पूछ के जीवन वृथा गंवाओ। तो निराकार को पूजा तुमने, तो बोला जैसे तुमने समुद्र को अपनी बाहों से तैर के पार किया, ऐसा है। तो समुद्र को अपनी बाहों से पार करना संभव है? असंभव है ये बात। फिर आगे बोला भगवान की द्वैत दृष्टि तो है नहीं कि वो किसी को कम और किसी को ज्यादा समझे। भगवान किसी की भी, आप चाहे वो निराकार भक्त हो और चाहे साकार भक्त हो, भगवान क्या द्वैत देखता है? अरे भगवान तो सब में अपना आप देखता है। भगवान को सब प्यारे हैं, लेकिन तुम्हारे वास्ते
साकार की भक्ति करने पर रास्ता सरल हो जाता है और निराकार की भक्ति करने पर रास्ता अत्यंत कठिन हो जाता है। कैसे? जैसे आप प्रैक्टिकल आप देख लो, आप कंपनी बाग टहलने जाते हो सुबह, आप अकेले टहलो, एक राउंड लगाओगे, आप गिनोगे, आपको थकान आएगी, बोरियत फील होगी, और आपके साथ में 4 लोग हैं, तो उस 4 लोगों का संग जो है वो आपके अंदर इतना उत्साह बढ़ता जाता है, सब चलने साथ में, तो आपको पता ही लगता है एक राउंड कब कंप्लीट हो गया। तो आप एक राउंड की जगह 2 राउंड 3 राउंड लगा लेते हो और बातचीत करते, गपशप करते, हंसी मजाक करते, तो बोला रास्ता कितना रोचक हो जाता है, एक कितना रोचक हो जाता है, एक कितना निराश होता है। तो निराकार की भक्ति करना जैसे निराशाजनक और साकार भक्ति करना जैसे हम जो है पिकनिक कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं और अपने मंजिल को प्राप्त कर लिया। फिर आगे बोला भगवान ने, भगवान को जिस प्रकार भी भजो पर तेरा मन वहीं एकाग्र होना चाहिए। अपने से पूछो कि कांस्टेंट तेल धारा वृत्ति तुम्हारी परमात्मा में है। आप जिस भी परमात्मा को पूछते हो, गुरु को पूछते हो, जिनका आप ज्ञान सुनते हो, उनका ज्ञान आप कांस्टेंट मतलब धाराव्रत। बोला कैसे? बोला जैसे एक शीशी से दूसरी शीशी में तेल भरते हैं, तेल धाराव्रत। यहां तेल धाराव्रत क्यों बोला? इसकी जगह पानी धाराव्रत बोल सकते थे। पानी धाराव्रत नहीं, पानी में धारा नहीं बनती। आप एक गिलास से दूसरे गिलास में पानी डालो या शीशी में डालो, देखो उसकी धारा टूटती, छिन्न भिन्न होती है, बिखरती है, लेकिन तेल की धारा एक सी रहती है। तो एक शीशी से दूसरे शीशी में तेल डालते समय जो आपकी एकाग्रता रहती है, और जिस एकाग्रता से मन और शरीर दोनों रहता है, तब शीशी में तेल जाता है। और शीशी में तेल डालते समय आपको कोई व्यक्ति कितना भी बुलाए चिल्लाए, आप उधर नहीं देखते हो। क्यों? अगर आप उधर देखोगे तो तेल बाहर गिर जाएगा। क्या इस प्रकार से ज्ञान सुनते हो? आप अपने को चेक कर लो। जितने लोग बैठे होते हैं सत्संग में, ज्ञान कैसे सुनते हैं? गुरु ने बोला तुमको आंखों की एक्सरसाइज दिखाएं कैसी कैसी होती है। सत्संग में जो बैठते हैं एकाग्रचित होकर के तेल धाराव्रत ज्ञान सुनते ही नहीं। कैसे? कोई आया, तुरंत ऊपर निगाह करके देखें कौन आया, फिर निगाह उसकी जाती रहेगी कहाँ बैठ रहा है, उसको देखें कहाँ बैठ रहा है, फिर देखेंगे कौन आया है, लड़की आई, लड़का आया है। मतलब कोई उठ के जा रहा है तो उसको देखना, आ रहा है तो देखना, कोई खड़ा हो रहा है तो उसको देखना, बैठ रहा है तो देखना। सत्संग में कितने लोग तेल धारावत ज्ञान को सुनते हैं? हजारों को एक ऐसा होता है जो तेल धारावत सुनता है। इसीलिए तो मस्ती नहीं आती। गुरु ने क्या बोला है? जो तेल धारावत ज्ञान सुन ले तो अरे बहुत ज्यादा ज्ञान सुनने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्म ज्ञान की एक बूंद मस्त करे दिन रैन। एक बूंद भी अगर अंदर चली जाए वो आपको रात दिन मस्त करेगी। हमारी वृत्तियां, हमारी इंद्रियां इतनी चंचल है, कोई इंद्री भी आपके कंट्रोल में नहीं है। ये आंख आप कंट्रोल में है?
कंट्रोल में होने का मतलब क्या होता है? आप इस आंख को जो दिखाना चाहो ये आंख वो देखे और दूसरी तरफ न उठे। आप सिर्फ इसको चरणों को दिखाना चाहते हो किसी के, तो चरण देखे, उसका चेहरा ना देखे। लेकिन ऐसा होता नहीं। गुरु जी बोला, इसके लिए बोला है ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां कौन कौन सी? यही आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, ये ज्ञानेंद्रियां और कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, मुख, मल द्वार, मूत्र द्वार, ये कर्म इंद्रियां, ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां बलात्कार से भी अपने मन की बात को पूरा कर लेती हैं। कैसे? जरा आप याद करो, विचार करो। पति पत्नी दोनों जा रहे हैं साथ में, और उधर से एक पति पत्नी, वो भी बहुत खूबसूरत आ रहे हैं। तो दोनों, पति भी और पत्नी भी, पति जो है वो जो है अपनी पत्नी की निगाह बचा करके वो देखने न पाए वो कौन से खूबसूरत जोड़ा आ रहा है, उस स्त्री को जरूर देखेगा। आके अपने आप उसके उधर घूम जाती हैं। और इसी तरीके से पत्नी जो है उधर से कौन खूबसूरत दुल्हा उसका आदमी है उसको देख ले, वो पति की निगाह बचा वो देखती है। ये आंखें तुम्हारे कंट्रोल में हैं? कोई इंद्री भी किसी के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जो भी व्यक्ति इस ब्रह्म ज्ञान को नित्य सुबह और रात को सुनता है, हम गारंटीज कहते हैं, अपने जीवन के अनुभव कर रहे हैं, उसकी सारी इंद्रियां उसके अंडर में चलती हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान तेल धारा पर सुनने पर ये बात अंदर में समझ आ जाती है कि एक ब्रह्म के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं ना। सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर दुकान, सुंदर मकान, सुंदर फलानी चीज, ये सारी चीज जो है वो है बना ही परमात्मा है। और तुम्हें सुंदर दिख क्यों रहा है? क्योंकि परमात्मा ने वो रूप धारण कर रखा है। जैसे एक राजा नकली हीरे की अंगूठी पहने, एक रानी नकली सेट पहने हीरों का, तो क्या कोई व्यक्ति भी प्रजा में इस बात को विश्वास मानेगा कि ये नकली हीरे सेट पहने, नकली अंगूठी पहने राजा? क्योंकि राजा ने धारण किया है और रानी ने धारण किया है तो असली होगी, असली दिखने लगती है लोगों को। इसी तरीके से परमात्मा ने ही हर रूप धारण किया है, इसलिए वो आकर्षक लगता है। नित्य ज्ञान सुनने पर क्या होता है? नित्य ज्ञान सुनने पर आपकी जो समझ की परत है वो एक एक रोज खुलती जाती है। और जब आपकी सारी परतें खुल जाएंगी तब मालूम क्या होगा? तब आप क्या फील करोगे? जब सारी परत खुल जाएगी तब आप ये फील करोगे कि पूरा संसार स्ट्राइक पर है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। करन करावन आपे आप, मानुष के नहीं कछुहान। आप ऐसा फील करोगे कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब कार्य परमात्मा की शक्ति से
ऑटोमेटिक हो रहा है। कैसे ऑटोमेटिक हो रहा है? जैसे आप जब सो जाते हो तो आपकी श्वास कैसे चलती है, ये सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। अरे आप तो सो गए और जब नींद प्रातः काल खुली तो आप ही कहते हो बड़ी साउंड स्लीप आई, बड़ा मजा आया। अरे भाई आप तो सो गए थे। आप जब सो गए थे तो आपकी आंख कुछ नहीं देख रही थी, कान कुछ नहीं सुन रहा था, आपके हाथ पैर उठ चल नहीं रहते, सब सारी इंद्रियां आपकी अपने कार्य को करना बंद कर दिया। तो ये श्वास रूपी इंद्रियां कहाँ चल रही है? ये श्वास रूपी पूंजी कैसे चल रही है? ये कौन चला रहा है? जब हम इस ज्ञान की गहराई में डूबते हैं तब हमको इस बात का एहसास होता है कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब परमात्मा की शक्ति से ऑटोमेटिक हो रहा है। जैसे ऑटोमेटिक हर इंसान की श्वास चल रही है, आप चला नहीं रहे हो, ऑटोमेटिक चल रही है। उसी तरीके से परमात्मा की सृष्टि ऑटोमेटिक चल रही है। अब आप बताओ, सूर्य रोज उदय होता आप क्या करते हो? सूर्य रोज अस्त होता आप क्या करते हो? रोज रात हो जाती, आप कौन सी रात लाते हो जाती है? दिन होता रोज, आप क्या करते हो? अरे अपने आप सूर्योदय होता है, अपने आप सूर्यास्त होता है, अपने आप जो है चांद तारे दिखने लगते हैं, अपने आप सारे कार्य हो रहे हैं। तो एक मनुष्य ऐसा अहंकारी है जो हर बात को बोलता है मैंने किया, मैं करूंगा। परमात्मा की सृष्टि में आप डूब करके देखो तो अरे सामने नहीं दिखाई पड़ रहा है। आप मट्टी में आप जैसा बीज बोते हो वैसा मट्टी उसके अनुसार आपको फल दे देती है। आपने इमली का बीज बोया, इमली निकल आई, आम का बोया, आम निकल आया। अरे मट्टी तो वही एक ही है, लेकिन उस मट्टी में इतनी शक्ति है कि आपके अंदर जो बीज है उसको वो प्रकट कर देगी। धरती में शक्ति है, इसी तरीके से गुरु में शक्ति है कि आपके अंदर में परमात्मा है, वो परमात्मा प्रकट कर देगा। इन कब प्रकट करेगा? जब हम गुरु के आगे अपने को समर्पण कर देंगे। जैसे मिट्टी में जब बीज समर्पण कर दिया जाता है, उसके अंदर डाल दिया जाता है, तब बीज में से वो पेड़ और फल फूल निकलते हैं। इसी तरीके से जब गुरु के आगे आप समर्पण कर दोगे तो आपके अंदर से क्या है, उसी घट से गुरु परमात्मा को प्रकट कर देगा। आप परमात्मा हो, ब्रह्म हो, आत्मा हो, भगवान हो, लेकिन आप नहीं जान रहे हो। क्यों नहीं जान रहे? क्योंकि आपके आगे पर्दा पड़ा है। गुरु उस पर्दे को हटा देता है और ये कहता है मान या न मान, तू है भगवान। जब हम ये सोचते हैं कि गुरु ने हमें ऐसा क्यों कहा, और जब हम गुरु के वचनों का चिंतन मनन करते हैं, तब इस बात के लिए हम सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि अगर हम भगवान नहीं तो कौन है? भगवान कौन है? तब गुरु यहाँ पर आकर के तुम्हारी शक्ति को उजागर करता है, और जब हम गुरु को सहायता करते हैं तो हमारी शक्ति शीघ्र पैदा हो जाती है, हमारी शक्ति शीघ्र प्रकट हो जाती है।
लेकिन जब हम गुरु को सहायता नहीं करते तो फिर हमारी शक्ति प्रकट नहीं हो सकती। दूध के हर बूंद में मक्खन है, लेकिन मक्खन कोई कहे हम बिना जामन डाले, बिना दही जमाए मक्खन निकाले, ऐसा संभव नहीं है। इसी तरीके से जब ज्ञान आपके अंदर जाता है तो गुरु यहाँ पर उस ज्ञान के बदौलत आपके अंदर जब मथानी चलती है ज्ञान की, तो आप ये महसूस करते हो कि हाँ, भगवान के अलावा जब कोई दुनिया में है ही नहीं ना, अरे इस पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं ना। और जो भी आपको दिख रहा है वो आपको भ्रम के कारण दिख रहा है। कैसे भ्रम कारण? जैसे अंधेरे में रस्सी आपको सांप भासती है, जब आप प्रकाश कर देती हैं तो आप देखते हैं सांप नहीं, ये तो रस्सी है। अरे तो सांप तो तीनों कालों में नहीं था। सांप तो तीनों कालों में नहीं था। अंधेरा है तब भी सांप नहीं था, प्रकाश कर दो तब भी सांप नहीं है, और फिर आप बत्ती बुझा दो तब भी सांप नहीं है। वो रस्सी ही है, लेकिन अंधेरा होने के कारण वो रस्सी आपको सांप भास रही थी, लग रही थी। जब आपने लाइट जलाया तो आपको वो नजर आया कि रस्सी सांप नहीं है। एकदम सेम प्रक्रिया यहां पर है। आपके अंदर अज्ञान का अंधेरा है तो आपको कोई नौकर दिखाई पड़ता है, कोई मंत्री दिखाई पड़ता है, कोई संतरी दिखाई पड़ता है, कोई व्यापारी है, कोई कुछ है, आपको हर एक अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। जब ज्ञान का दीपक आपके अंदर जल जाएगा तो फिर चौओर ब्रह्म ही ब्रह्म समाया है, तब आपको ब्रह्म दिखाई पड़ेगा। और ब्रह्म दिखाई पड़ने के लिए जरूरी है गुरु से ब्रह्म दृष्टि लेना। गुरुमुख से मेरा नया जन्म हुआ है, नया जन्म तो हुआ, लेकिन हमने क्या गुरु से हमने ब्रह्म दृष्टि ली। ब्रह्म दृष्टि उसको मिलती है जो मन मना भाव होकर के, तेल धारा व्रत होकर के दोनों समय सुबह और रात में सत्संग लेता है, उसको गुरु ब्रह्म दृष्टि देता है। हर एक को ऐसी नहीं मिल जाती है। आप करके देखो, और आपको जो है वो ब्रह्म दृष्टि गुरु न दे तब कहना, और निश्चित आप का ब्रह्म वो परमात्मा आपके अंदर से प्रकट कर देगा। आप गुरु की बात मान के देखो तो निश्चित आप एक दिन सफल होगे। ठीक है? हाँ नीलू जी। हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम नीलू जी, हरिओम। क्या बता रही है नीलू जी? जी गुरुजी, सच बात है, एक एक वाणी, एक एक अथाह और अनंत सत्य है। सच बात गुरुजी, मतलब ये हर जगह परमात्मा है, लेकिन बिना आपके, बिना गुरु के ये देखना संभव नहीं है। आज महसूस हो रहा है सच में, परमात्मा 24 घंटा ये सांस ले रहे हैं, इसकी वैल्यू नहीं है। उससे जाके मुझे जो आज ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, तो शुक्र है, लाख लाख शुक्राना है, भगवान इतना अच्छा स्वास्थ्य दिया है, सब कुछ दिया है, भरपूरता है। गुरु का सानिध्य, शायद पिछले जन्मों में कुछ अच्छा कर्म करे रहेंगे जो आपका सानिध्य प्राप्त है गुरुजी। सच में बस जो है आपकी अथाह कृपा है, बस हम अपनी कृपा करनी है। बस यही संकल्प है कि आपकी वाणी, आपके वचनों को अपने जीवन में धारण करें। हाँ चलिए, हाँ भजन सुनाइए।
इनको क्या कोई संभाले, ओ पालनहारी निर्गुण और न्यारी, तुम्हारे बिन हमारा कौन नहीं। सुन जाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमेरा कौन नहीं। ओ सुनो कही प्रभु जी हमरी है विनती, दुख जन को धीरज दो रहे भाई को संतति भक्ति दो शक्ति दो, जग के जो स्वामी हो इतनी तो अर्ज सुनो, पथ मेरे प्यारे से दो बड़े तो मन भी दिया, ओ पालनहारी निर्गुण न्यारी, तुम्हारे बिन हम प्रिय समझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमें नहीं, तुम्हारे बिन हरि ओम गुरु। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। नीलू जी, हाँ संजय भैया राजापुर। हरिओम गुरु जी। हरिओम संजय भैया। हाँ हाँ आ रही आवाज संजय भैया। ये बात बहुत अच्छी लगी थी कि वो कहो का नाहि प्रीतम जान लो मन माही। ये बात बहुत अच्छी लगी जो बताया है कि गुरु जी जो कहे वो तत्क्षण मान लेना चाहिए। ये बात बहुत अच्छी करी थी। दूसरी चीज आज हमारे यहाँ कोरोना आया था। अच्छा। कोरोना बोला कि कोई रो ना। हाँ संचित व्यक्ति रहता, हंसता मुस्कुराता रहता, उसके घर हम नहीं जाते। हाँ ये मैसेज दे के गया है। हाँ, जो जब कोई नहीं रोएगा तो अपने आप भाग जाएगा। भाग जाएगा। बोला प्रशिक्षित व्यक्ति क्या नहीं जानता है, कोई रो ना। हाँ कोरोना बोल के गया। बहुत सुंदर। हरिओम गुरु। हाँ बहुत सुंदर। हाँ क्या बता रही हैं सुशीला जी? हरिओम। बहुत अच्छा लगा कि मतलब ऐसा चर्चा की ज्ञान में एकाग्रता बहुत जरूरी है। जैसे आप तेल डालते हैं उतनी एकाग्रता हमारी ज्ञान में होनी चाहिए, उस समय हमारी एकाग्रता बनी रहती है। और जो व्यक्ति दोनों टाइम के ज्ञान सुनेंगे तो उसी को गुरु मतलब ज्ञान दृष्टि देंगे, मतलब दृष्टि दे सकते हैं। तो ये मेहनत अपनी करनी है, जब मेहनत करेंगे तो वो मंजिल पाएंगे। और दूसरी बात ये भी अच्छा लगा जब मतलब पहले संसार में हर चीज समझ से देखते थे, लेकिन आज गुरु के मतलब मुझसे जब सुने हैं तो हकीकत में हर चीज में वो शक्ति दिखाई देता है। बिना परमात्मा के कोई चीज है ही नहीं। तो ये सुजान जब गुरु शरण में आते हैं, जब गुरु के मुख से सुनते हैं तो ये सुनते सुनते कैसे पक्का होने लगता है, कैसे दिखने लगता है, कैसे महसूस होने लगता है। ये सब आपकी कृपा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं गुरु जी कि ये दर मिल गया है। बहुत अपने भाग को सराहते और हम सोचते भगवान आपकी इतनी लंबी उम्र दे कि हम लोग तो पहले जीवन बच जाए। हाँ बॉबी गुरु क्या बोल रहे हैं? पीछे बॉबी गुरु खड़े हैं। बॉबी भैया क्या बता रहे हो? अच्छा लग रहा है? हैं? बहुत बढ़िया। हाँ हाँ बस जब मौका लगे बैठा करो। अच्छा बेटा, वेरी गुड, ठीक। हाँ राम प्रकाश भैया। भैया हरिओम। हाँ हरिओम राम प्रकाश भैया। हाँ सदगुरु कोट कोट शुक्राने भैया, कितना अच्छा आप बता रहे थे सगुण और निर्गुण के लिए कि सगुण जो भक्ति है उसमें कितना आसान है जब अपने गुरु को सामने रख के, ईश्वर को सामने रख के
हम उनका वचन पालन करते हैं और अपना सारा भार जब गुरु के ऊपर डालते हैं तो गुरु हमारी नैया को पार करता है। लेकिन जो निर्गुण वाला है वो जैसे खुद ही समुद्र में खुद तैर के बाहर निकले, जो कि बड़ा असंभव काम है, तो निर्गुण में तो बहुत कठिन है पार होना। सगुण भक्ति सबसे सरल है, इसलिए कि उसमें हम गुरु के सामने रहते हैं, गुरु की आज्ञा में रहते हैं और गुरु के ऊपर जब अपना पूरा भार छोड़ देते हैं तो वो हमें पार करता है, मंजिल तक ले ही जाता है। हाँ, बहुत दूसरी सुंदर, बात बहुत अच्छी लग रही, बहुत बहुत अच्छी बढ़िया। आपने बताई कि जैसे समुद्र का पानी खारा तो गुरु यदि कहता है समुद्र का पानी खारा तो कहो हाँ भाई हाँ, क्योंकि वो कहाँ से बोल रहा है हम उस चीज को समझते नहीं है, वो सही कह रहा है। हम उससे विनम्रता से पूछ सकते हैं जब कभी हमें कोई संशय हो कि भगवान ये कैसे ऐसी बात है, तो वो हमें समझाता है कि सूर्य की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बन के उड़ता है और वही बाद में बादल बन के बरसात करता है। तो गुरु की बात हमें मानने में और सत्संग जब हम दोनों समझ सुनते हैं तो हमारी समझ की जो परत है, आपने बहुत अच्छा बताया कि जो परत है वो परत दर परत धीरे धीरे खुलती जाती है और हमारा विवेक खुल जाता है, गुरु की कृपा होती है, तो हमें सत्संग की हर बात, गुरु की हर बात समझ में आने लगती है। बहुत इसलिए बढ़िया, सत्संग सुनना बहुत जरूरी बहुत है। बढ़िया। हाँ विश्वकर्मा जी। हाँ हरिओम भगवान। हाँ, हरिओम विश्वकर्मा जी। हरिओम। हाँ, क्या बता रहे हैं? बहुत बढ़िया आपने बताया, बहुत बढ़िया आपने बताया। गुरु वाली बात की गुरु जो कहता है कोई किसी का नहीं है और सबको कहा, उसने भाई को कहा, बार को कहा, कोई आने का मत देखिए, अनवरों ने गुरु को ही कह दिया मर जाओ, तो यही है जो गुरु कहता है उसको मानो। बहुत बढ़िया। हाँ दिनेश भैया। हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम दिनेश, क्या बोल रहे दिनेश भैया? बहुत अच्छा गुरु जी ने बताया कि बिना तिल धारावृत ज्ञान सुने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता है। और दूसरी बात यह भी बहुत अच्छी लगी कि जिस प्रकार बीज किसान के सानिध्य में जाता है और मिट्टी में दाखिल होकर के उसी से वृक्ष प्रकट करवा देता है, ठीक इसी प्रकार भले से जीव भाव जैसा भी हो, अगर गुरु के सानिध्य में है तो इसी जीव से ही ईश्वर प्रकट करा देता है, परमात्मा प्रकट करा देता है गुरु। ये बात बहुत अच्छी लगी। बहुत सुंदर। हाँ मिनी मालविया जी। हाँ मिनी मालविया जी। हाँ हाँ, क्या बता रही हैं? हाँ ये बात बहुत अच्छी है कि एकाग्र मन होकर के जो है सत्संग करना चाहिए। कोई आए चाहे जाए उस पे नहीं ध्यान देना चाहिए, बस अपने गुरु के वचनों पे ध्यान देना चाहिए। हाँ ये हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि कोई भी कष्ट आता है हम लोग उसको बात से कहते हैं, आप समस्या का समाधान भी करते हैं। ये जो है ये जी आपके से किसी का फोन आता है, भैया सब आपकी इतनी तारीफ करने लगे, मतलब रोने लगे कि बताओ भैया हम लोग के लिए दवा के लिए वहाँ भेजा डॉक्टर साहब, ये सब से बताते हैं। फोन आता है कि नहीं मुरारी भैया मैं बैठा ना, लेकिन भैया बहुत मदद करते हैं सत्संग में, वो उनकी तरफ कोई बहुत भाग्यशाली जो आप इस तरह से आपकी तरफ से आप बहुत ख्याल रखते हैं। हरिओम। हाँ राम नरेश चौरसिया जी बनारस। राम नरेश चौरसिया जी बनारस, आवाज सुन रहे हैं कि नहीं? लगता है नेटवर्क उनका नहीं मिल रहा है। चलिए दुर्गेश भैया दिल्ली। हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम। गुरु जी बहुत अच्छी बात बताया ना आपने। गुरु यहाँ बताते हैं कि आप अपने आप से पूछो, आप तेल धारापन ज्ञान सुन रहे हो, ये गुरु यहाँ बताते हैं। हाँ। जो मनमना भाव से सत्संग सुनता है गुरु उन्हीं को ब्रह्म दृष्टि देते हैं। हाँ। ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ क्या बोल रही है पूजा जी? हरिओम गुरुजी। हरिओम। ये गुरुजी बात बहुत अच्छी लगी कि
कि नहीं, हम्म, और अगर दान में आप कुछ भी देते हो, देना है तो गुरु का जो ज्ञान हम सुनते हैं उसको दान में दें। इससे अच्छा दान भविष्य में कुछ भी नहीं है। हाँ क्यों? क्योंकि इससे जो हम दान, अगर किसी को ज्ञान हम बांटेंगे तो उसका हमें मतलब जो गलत फल हमें नहीं मिल हाँ, सकता। बहुत सुंदर। हरि ओम गुरुजी। एक आप लोगों की सुविधा के लिए अ, सुबह का सत्संग 8 बजे होता है और 8:40 तक, उसके बाद में योगा का कार्यक्रम उसको भी ऑनलाइन कर दिया है। तो सत्संग के बाद में योगा में भी आप लोग जुड़ जाइएगा, तो आप लोग देख करके योगा करिएगा तो आपको उससे ज़्यादा लाभ होगा। तो कल से सत्संग 8 से 8:40 तक और उसके बाद में योगा होगा ऑनलाइन, उसको देख के आप लोग करते रहिएगा। ठीक है, चलिए कल सुबह 8 बजे मुलाकात होगी। समय हो रहा है, 3 बार ओम का जाप कर ले। सही प्रेम, हरिओम, राम राम।